हाय एवरीवन एंड क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है अभी रिसेंट पास्ट में। भारत सरकार ने कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंडिया में। ये हेल्प करेगा क्रिप्टो करेंसी स्पेस को लेजिटिमेट तरीके से भारत में ग्रो करने में। अभी कुछ दिन पहले मिस्टर राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने उद्घाटन किया दो ऑर्गेनाइजेशंस का न्यू दिल्ली के अंदर। एक तो उन्होंने उद्घाटन किया साइपैड का और दूसरा उन्होंने किया नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का। साइपैड की फुल फॉर्म है साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन सेंटर। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पर्पस है, भारत के अंदर बढ़ते हुए साइबर क्राइम को कंट्रोल करना। दूसरा, जो आम आदमी है उसका ट्रस्ट जीतना डिजिटल इंडिया के अंदर, कि आप डिजिटल जो है वो सेफ़ है और सिक्योर तरीका है। तीसरा, कहीं ना कहीं सरकार ने पहली बार ये एक्नॉलेज किया है कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड भारत के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट एजेंसी की ज़रूरत है। तो साइपैड के एक मेजर स्कोप ऑफ वर्क में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना, उसको कंट्रोल करना, ये एक उसके स्कोप ऑफ वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ दिया गया है। साइपैड के एक स्पेशलिस्ट एजेंसी बना दी गई है। दोनों एजेंसीज को फॉर्म करने की जो कुछ वजहें हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार की भी को एकदम रियलाइज़ हुआ कि ये एजेंसीज़ का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इन आंकड़ों ने हमें तो सरप्राइज़ किया, आई एम श्योर ये आपको भी करेंगे। इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ज़रूर। जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं दुनिया में जो अलग अलग देशों में होते हैं, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका, जिसमें सबसे ज़्यादा साइबर थ्रेट्स वो फेस करता है। दूसरे नंबर पे चाइना फेस करता है, तीसरे नंबर पे भारत है। अगर हम भारत की बात करें तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो FIR रजिस्टर्ड हुई हैं अलग अलग थानों में और साइबर क्राइम सेल्स में, 53,000 FIR रजिस्टर हुई हैं 2017 में। मेरे हिसाब से फिगर बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जिनको प्रोसेस ही नहीं पता होता है, जो थाने तक पहुंचते नहीं, और अगर थाने तक पहुंच भी जाए तो वहाँ FIR रजिस्टर नहीं होती। तो आई थिंक ये फिगर बहुत ही कम है। ये फिगर कम से कम 4x होनी चाहिए, 3x 4x होनी चाहिए इस फिगर की। भारत में 460% का इंक्रीज़ है पिछले 4-5 सालों में साइबर क्राइम में, 460% का उछाल है। जो रैंसमवेयर अटैक होते हैं, जिसमें कंप्यूटर आपका लॉक हो जाता है, स्क्रीन लॉक हो जाती है, और वो आपसे कहता है कि आप मुझे क्रिप्टो करेंसी दो अगर आपको ये अपना कंप्यूटर खुलवाना है, तो भारत का रैंक 4th है रैंसमवेयर अटैक में। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि एशिया पैसिफिक जापान रीजन में भारत का 2nd रैंक है क्रिप्टो माइनिंग में, और ग्लोबली भारत का रैंक 9th है क्रिप्टो माइनिंग में। तो हमें लगता था कि पता नहीं भारत में माइनिंग होती, कितनी माइनिंग होती होगी, तो भारत में अच्छी खासी लोग माइनर्स में इन्वॉल्व है। लेकिन साथ ही साथ साइबर क्राइम भी हो रहा है, और वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से काफ़ी सारे माइनर्स, इंडिविजुअल्स का और एंटरप्राइजेस की जो प्रोसेसिंग पावर है, बिना उनकी इजाज़त के यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए। ये भी बात सामने आई है, जो कि साइपैड के डोमेन में आएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगी। इंडिया का रैंक 2nd है मोबाइल मालवेयर में, और इंडिया का रैंक 23rd है। 23rd है। UN की एक लिस्ट आई है जिसमें ये उस लिस्ट में ये निकला है कि कितने ऐसे देश हैं उनका जो साइबर क्राइम की तरफ को कंट्रोल करने के लिए कमिटेड है, तो अपनी नेशनल पॉलिसी में जिन्होंने साइबर क्राइम को इंक्लूड किया हुआ है। तो इंडिया का रैंक 23rd है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके सामने कुछ फैक्ट्स थे जो हमने आप तक लेके आए। अब बात हम ये करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी जब हमने हमारे क्रिप्टो कानून के जो लीगल एडवाइज़र हैं मोहम्मद दानिश, हमने उनसे पीछे पूछा भी था, इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाया था हमने पीछे, कि क्योंकि वो साइबर क्राइम से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस लड़ते हैं, तो उन्होंने हमें उनसे जब बात की थी तो हमें ये जानकारी मिली थी कि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ख़राब है। ग्राउंड रियलिटी ये कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और वो पुलिस स्टेशन में जाता था आज से पहले, तो जो पुलिस स्टेशन में सबसे पहली चीज़ जो वो फेस करता था कि उसकी कंप्लेंट ही फाइल नहीं होती है। कंप्लेंट फाइल नहीं होती थी, जो नीचे जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, जो थानेदार है, जो SHO है, जो ACP है, उनको एक मिस इन्फॉर्मेशन थी कि बिटकॉइन जो है वो इलीगल है,
इसकी तो हम एफआईआर ही नहीं करेंगे, वो आपको टालते रहते थे, आपकी एफआईआर एंटरटेन नहीं करते थे, चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते थे। कभी आप एसएचओ के पास जाते थे, कभी आप एसीबी के पास जाते थे, और अगर आप पहले आप चले भी गए और आपने बोला कि मेरा बिटकॉइन पे मेरा फ्रॉड हो गया या मेरा वो पॉन्जी स्कीम में मैंने लगा दिया, वो मुझे जो उसने रिटर्न कमिट किया था वो वापस नहीं कर रहा, तो वो छूटते आपको ये बोलता था कि आपको किसने बोला था बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए? जब सरकार चीख चीख के कह रही है कि बिटकॉइन इलीगल है, फिर भी आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो इलीगल नहीं है। तो इसी वजह से, इतनी सारी कन्फ्यूजन होने की वजह से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करते थे, नेगेटिव इन्वायरमेंट को फेस करते थे पुलिस के लेवल पे। आज कम से कम सरकार ने ये एक्नॉलेज कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स होते हैं, और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से रिलेटेड एक एजेंसी भी बना दी। जब एजेंसी बनाई है तो आई एम 110% श्योर नीचे सारे डिपार्टमेंट्स को, पुलिस स्टेशंस को ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब भी आपके सामने कोई क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई आदमी आपके पास आता है, तो आपको उसके साथ डील कैसे करना है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के डोमेन के दायरे में आएगा क्या क्या। आप ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आएंगी जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो पॉन्जी स्कीम्स हैं। आप देखो कितनी बड़ी पॉन्जी स्कीम्स हमने पास्ट में देखी हैं। पीछे हमने एक गेन बिटकॉइन करके कंपनी थी जो कि क्लोज टू 2-3 हज़ार करोड़ का जो स्कैम हुआ था। उसके बाद हमने बिट कनेक्ट का गुजरात के अंदर देखा था, क्लोज टू कहते हैं $3 बिलियन US डॉलर के बराबर का स्कैम हुआ। उसके बाद हमने $100-200 वाले तो पॉन्जी स्कीम्स का पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी में कितनी हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो बैड एक्टर्स हैं ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये किसी को स्कैम करेंगे और वो आदमी जब पुलिस स्टेशन जाएगा तो उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो इसी चीज़ का, इसी लूप होल्स का ये जो फ्रॉडस्टर्स थे या जो स्कैम करने वाले लोग होते थे, ये इसका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन आज भारत सरकार ने जो ये साइबर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स को जो एक एक्नॉलेज किया कि हाँ ये फ्रॉड होते हैं, इसकी एक स्पेशल एजेंसी बनाई, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि इसमें से बैड एक्टर्स, क्रिप्टो करेंसी स्पेस में जो बैड एक्टर्स हैं उनमें कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो स्कैम्स कम होंगे। तो जो एक इसकी गलत इमेज बनी हुई है क्रिप्टो करेंसी स्पेस की, आप किसी से भी बात करो तो कहता है यार वो भाग गया, वो पॉन्जी स्कीम में उसने लगाए थे, वो भाग गया, उसके पैसे मर गए। ये जो नेगेटिव खबरें हैं, जो मीडिया भी जिनको बहुत मसाला लगा के कवर करता है, कम से कम उस पर कंट्रोल आएगा। तो सिर्फ पॉन्जी स्कीम्स नहीं आएंगी, इसमें कवर नहीं होंगी, इसमें वो एक्सचेंजेस भी कवर होंगी जो आपको ल्योर करती हैं कि हमारे यहाँ पे क्रिप्टो ज़्यादा सस्ता है, आप आइए हमारे यहाँ पे क्रिप्टो खरीदिए। जब आप वहाँ जाते हैं, उस एक्सचेंज पे क्रिप्टो खरीदते हैं, और जब विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो विड्रॉल नहीं हो पाता, तो ये भी एक उसके दायरे में आएगा। तीसरा, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैम्स को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरीके अपने तरीक़ों से वो स्कैम्स को प्रमोट करते हैं, वो भी इसके दायरे में आएंगे। क्योंकि जहाँ पे भी फ्रॉड की बात होगी और जहाँ पे भी फ्रॉड लगेगा इस एजेंसी को कि इस पर्टिकुलर आदमी ने या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने फ्रॉड के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो डेफिनेटली उस दायरे में आएगी। तो आई एम 110% श्योर, हम हमेशा से यही कहते आए हैं, आज हम लोग की एडवाइस भी है बहुत सारे ऐसे लोग, कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस जो है वो रातों रात अमीर होने की स्पेस नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो लेजिटिमेट तरीके से आप इसमें काम करिए, लेजिटिमेट तरीके से धीरे धीरे, जैसे आप नॉर्मली किसी इंडस्ट्री में ग्रो करते हैं, यहाँ पे वैसी मेहनत करें, लेजिटिमेट तरीके से ग्रो करें। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का या सक्सेसफुल होने का। तो इसी थॉट के साथ, इसी डेवलपमेंट के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक अच्छी खबर है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी स्पेस के लिए, क्योंकि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को मान्यता दी है, एक्नॉलेज किया है कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसी थॉट के साथ आगे भी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहें क्रिप्टो कानून। थैंक यू।